नमस्कार दोस्तों। वैसे तो प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली इस शिवरात्रि का अत्यंत महत्व है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। वास्तव में महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की आराधना का ही पर्व है, जब धर्म प्रेमी लोग महादेव का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो शिव के दर्शन पूजन कर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर चूकना मत, भूलना मत। इस दिन यह काम तो सबको ही करना है। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना। और दोस्तों, महाशिवरात्रि पर ये 4 गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। इन बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप ये गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन ये 4 गलती मत करना, आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम यह जानते हैं कि शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शिवरात्रि के दिन क्या करें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें इससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोए। दोस्तों, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग, यह लाल रंग का ही कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें। अगर भगवान भोलेनाथ को अगर खुश करना है तो ये बात गांठ बांध लें। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी यह चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, आपका व्रत टूट भी सकता है, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है, इसलिए भूल कर भी ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है।
ऐसा पाप आप कभी मत करना। और शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश न करें। दोस्तों, सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि काल के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है और केतकी के फूल पौराणिक कथा के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। यह बात जानकर भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। इसलिए यह गलती भूलकर भी आप ना करें। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का खासकर आप ध्यान रखें। नंबर 7, शंख। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है। इसीलिए प्रिय भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 8, तिल। यह भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। आप ऐसा अनर्थ न करना, चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 11, गंगा जल। भगवान विष्णु के चरणों से निकला और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है। इसलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए 3 पत्तों वाला बेलपत्र। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधि कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15, चांदी के नाग नागिन के जोड़े की ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर क्रोध और विश्व के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें। इससे शत्रु का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया। उसमें से एक भांग है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को भांग अत्यंत प्रिय है और शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना, आइए जान लेते। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं तो इससे थोड़ा बहुत छक ले, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें।
जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और मां पार्वती की आपको कृपा मिल सके। बहुत सारी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। एक उपवास रखकर बहुत सारे लोग सात्विक भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गन्ने का जूस मत पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट को मत खान। भूलकर भी चावल, रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाइएगा, इस बात का ध्यान रखें। दही भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली, मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीजों का सेवन आप जरूर करें। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं। इस दिन कुत्तू के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीजें दूसरों को मिल बांट कर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें चीनी के 2-4 दाने डालकर दूध का सेवन कर सकते हैं। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप यह उपाय अवश्य करें। 100% आपको संतान की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं, वे 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई मनोकामना हो तो शिवरात्रि पर एक्सिस बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।